5 जून 1967 इजरायली एयरफोर्स ने इजिप्शियन, सीरियन, जॉर्डेनियन और इराकी फाइटर जेट्स को नष्ट किया। कुल 445 फाइटर जेट्स तबाह हुए। इस घटना ने अरब और इजरायल के बीच तनाव को बढ़ा दिया। सिनाई बॉर्डर पर भारी संख्या में इजिप्शियन सेना हजारों टैंक्स, जीप्स, ट्रक्स और असंख्य हथियारों के साथ इजरायल पर हमला करने को उतारू हो गई। जॉर्डन की सेना इजिप्ट की सेना के साथ देते हुए वेस्ट बैंक पर तैनात हो गई। नेतानिया, कफर सबा, जेरूसलेम, कमात डेविड के बॉर्डर पर जॉर्डन की सेना इजरायली नागरिकों पर हमला करने को तैयार थी। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान और सऊदी अरेबिया की विशाल सेना इजरायल की तरफ हथियार लिए खड़ी थी, तो दूसरी तरफ चारों दिशाओं से घिरी इजरायल के लिए करो या मरो वाली परिस्थिति थी। सबसे पहले जरूरी था जेरूसलेम को बचाना। इजरायल के सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कमांडर जनरल उजी नार्किस ने पैराट्रूपर्स को जेरूसलेम की तरफ रवाना करने का निश्चय किया, परंतु जनरल उजी नार्किस की चिंता खत्म न हुई। उनके अनुसार जेरूसलेम को बचाने का काम लेजेंडरी कमांडर एरिक शेरोन ही कर सकते थे, परंतु कुछ ही दिनों पहले एरिक शेरोन को प्रमोशन मिला और जनरल इत्जाक राबिन के ऑर्डर पर सिनाई में पोस्टिंग हुई। यह बात जनरल उजी नार्किस जानते थे कि जेरूसलेम के चप्पे चप्पे से एरिक शेरोन के अलावा कोई और वाकिफ नहीं होगा। ऐसे परिस्थिति में किसे जेरूसलेम की जिम्मेदारी दी जा सकती है और इजरायल पर आने वाली समस्या से सेना कैसे मुकाबला करेगी, जानने के लिए बने रहिए इस एपिसोड में। जेरूसलम में एरिक शेरोन के न होने पर जरूरी बन चुका था एक ऐसे ऑफिसर को जिम्मेदारी देने की जो कि इन विशाल अरबी सेना को न सिर्फ रोक सके बल्कि इस असंभव युद्ध में इजरायल को जिता सके। जनरल उजी नार्किस ने जेरूसलम की जिम्मेदारी पैराट्रूपर के 55th ब्रिगेड को दी, जिसे लीड करने वाले थे कॉलोनेल मोटागुर। कॉलोनेल मोटागुर पैराट्रूपर्स के सबसे इंटेलिजेंट और बेस्ट फाइटर थे। साल 1948 में मोटागुर की ऑफिसर एकेडमी में ट्रेनिंग चल रही थी। उसी वक्त इजरायल और अरब के बीच युद्ध चल रहा था। एडिशनल ट्रूप को इजरायल के नेजेव में डिप्लॉय किया गया। मोटागुर की ट्रेनिंग पूरी भी नहीं हुई कि इस युद्ध में उन्हें भेजा गया। पूरे ट्रूप्स में 18 साल के मोटागुर सबसे छोटे और कम अनुभवी सिपाही थे। मोटागुर उस वक्त काफी डरे हुए थे। इतनी कम उम्र में गोलियों की आवाज अंदर तक झिंझोड़ कर रख रही थी, लेकिन इजिप्शियन गोली से मरना भी मंजूर न था। इस युद्ध में मोटागुर ने अपने ट्रूप्स को बचाने के लिए डर को पीछे छोड़ दिया, युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दुश्मन गोलियों से बचकर उनको मारकर आगे बढ़ते जा रहे थे। इस युद्ध में उत्तम कॉम्बैट परफॉर्मेंस देकर डर को जीत तो लिया, परंतु अपने कई सारे दोस्तों की जिंदगी हार गए। अपने दोस्तों को वीर गति पाता देख मोटागुर पूरी तरह से बदल गए। इस युद्ध के बाद वे हिब्रू यूनिवर्सिटी में एनरोल हुए और वहां मिडिल ईस्ट हिस्ट्री पर पढ़ाई की। साल 1955 उनकी मुलाकात एरोन डेविडी से हुई। एरोन डेविडी और मोटागुर ने साथ में 1948 इजरायल अरब वॉर के नेजेव कॉम्बैट में हिस्सा लिया था। दोनों के बीच बातचीत हुई जिसमें डेविडी ने अपने बारे में बताया। डेविडी पैराट्रूपर्स में थे और अपने कई सारे मिशंस की बात मोटागुर को बताई। मोटागुर डेविडी की बातों से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने फिर मन बना लिया पैराट्रूपर में वापसी करने की। इसके बाद मोटागुर पैराट्रूपर्स में शामिल हुए और कई सारे मिलिट्री रेड्स में हिस्सा लिया। गाजा स्ट्रिप बैटल में उत्तम योगदान देने के साथ बदले में भारी चोट भी लगी। मोटागुर को इस युद्ध के लिए मोशे दयान द्वारा मेडल से सम्मानित किया गया। इसके बाद उनको आगे की पढ़ाई के लिए पेरिस भेजा गया। वहां पढ़ाई के साथ फ्रेंच संस्कृति में अपनी जिज्ञासा बढ़ाई। अपनी पत्नी रीटा के साथ थिएटर, म्यूजियम और लाइब्रेरी में जाते और फ्रेंच संस्कृति का अध्ययन करते। पढ़ाई खत्म होने के बाद फिर से आर्मी में जुड़ गए। हर शाम वे अपने बच्चों को कहानियां सुनाते और खुद उन कहानियों को एक किताब में लिखते। उन्होंने बच्चों के लिए किताब लिखी जिसका नाम एज इट द पैराट्रूपर डॉग था, जो आगे जाकर इजरायल बेस्टसेलर बनी और साथ ही साथ इस पर मूवी भी बनी। 5 जून 1967 कॉलोनेल मोटागुर ने जेरूसलेम का चार्ज लिया और आगे की रणनीति में लग गए।
5 जून 1967 दोपहर का वक्त था। कैबिनेट मिनिस्टर इगाल एलोन और मेनेकम बेगिन प्राइम मिनिस्टर एवी एशकोल की ऑफिस पहुंचे। इगाल एलोन जो इजरायली आर्मी में ऑफिसर पद पर रहे थे और इस वक्त वे लेफ्ट विंग अदूत आ अवोदा पार्टी के लीडर थे, जबकि मेनेकम बेगिन राइट विंग हेरित पार्टी के लीडर थे। दोनों कैबिनेट मिनिस्टर ने ओल्ड सिटी जेरूसलम को आजाद करने की बात कही। जेरूसलम जो दुनिया के पवित्र स्थानों में से एक है। डिफेंस मिनिस्टर मोशे दयान को जेरूसलम की चिंता थी, क्योंकि अगर जगह पर किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ तो दुनिया भर में इजराइल पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनेगा, जिसका सीधा असर इस युद्ध पर भी पड़ेगा। मोशे दयान यह भी जानते थे कि अगर जॉर्डन की सेना माउंट स्कोपस के पहाड़ों से आगे बढ़े तो 100% इजराइल की प्रतिष्ठा पर वार करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इजराइल डिफेंस फोर्सेस को नॉर्थ ईस्ट जेरूसलम में डिप्लॉय होने का ऑर्डर दिया। मोशे दयान के ऑर्डर पर कॉलोनेल मोल्टागोर ने 3 बटालियन को ईस्ट जेरूसलम पर हमला करने के लिए भेजा। योसी हाफले को बटालियन 66 के साथ जॉर्डनियन पुलिस एकेडमी, एम्यूनिशन हिल और होटल एम्बेसडर पर कब्जा करने का काम दिया गया। ऑफिसर उजी एलएम का काम था बटालियन 71 के साथ अमेरिकन कॉलोनी और कई अरब रिहायशी जगहों से गुजरकर रॉकफेलर म्यूजियम पर कब्जा करना। ऑफिसर योसी फ्रेडगिन का काम था बटालियन 28 के साथ सलाह ए दिन स्ट्रीट से गुजरकर ईस्ट जेरूसलम के सरहद पर कब्जा करना। इस युद्ध में पैराट्रूपर्स को टैंक्स और आर्टिलरी का सपोर्ट था। असॉल्ट पैराट्रूपर्स अरब जेरूसलम पर थे। इजराइल के बेट हकेरेम पर पैराट्रूपर्स लोगों से प्रोटेक्शन के मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। कैप्टन येरोम जामोश की मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई, जिनके हाथ में इजराइल का ध्वज था। उस वृद्ध महिला ने ध्वज कैप्टन येरोम के हाथों में सौंपकर रोते हुए कहा कि यह ध्वज वेस्टर्न वॉल पर लहरा है, जो प्रतीक दे इजराइल के विजय का, मानवता की जीत और सालों से अपने वजूद के लिए लड़ रहे यहूदियों के अमर बलिदान का। उस वृद्ध महिला के आंसू ने वहां मौजूद हर सिपाहियों में एक नई ऊर्जा पैदा कर दी। अब सभी को अपना लक्ष्य साफ साफ दिखने लगा। इजराइल के ध्वज को लहराकर वह साबित करना चाहते थे कि अभी बहुत कुछ पाया जा सकता है, और वो भी बिना सिर झुकाए। 6 जून 1967 आधी रात 2:30 बटालियन 71 को लीड कर रहे यूजी एलएम अरब जेरूसलम की तरफ आगे बढ़े। अमेरिकन कॉलोनी पर कब्जा कर बटालियन 71 रॉकफेलर म्यूजियम की तरफ पहुंची। सबसे बड़ी समस्या पैराट्रूपर्स के सामने यह थी कि उन्हें अरब जेरूसलम के बारे में कुछ खास पता न था। बटालियन 28 टैंक्स के साथ नो मैंस लैंड पार कर रॉकफेलर म्यूजियम की तरफ चल पड़ी। बटालियन 28 गलती से सलाह ए दीन स्ट्रीट की जगह नेबुलस रोड पर प्रवेश कर गई। नेबुलस रोड और ओल्ड सिटी वॉल पर एलाइड जॉर्डनियन ट्रूप्स की बड़ी संख्या में मशीन गन, टैंक्स, मोटर्स और बजूका के साथ थी। पैराट्रूपर्स को सामने पाते ही जॉर्डनियन की सेना ने हमला कर दिया। इस सरप्राइज हमले में बटालियन 28 के कई सिपाही घायल हुए। मेडिकल टीम हेड श्लोमो एस्पेन योसेफ हैगोल को मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे थे। ट्रीटमेंट के वक्त श्लोमो हेस्पेन ने हैंड ग्रेनेड को अपनी तरफ आते देखा। तुरंत योसेफ हैगोल को दूर करते खुद हैंड ग्रेनेड की तरफ बढ़े। ग्रेनेड के फटते ही श्लोमो एस्पेन के चिथड़े उड़ गए। श्लोमो ने योसेफ हैगोल को बचाकर खुद को मौत के हवाले कर दिया। बटालियन को भारी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा। बटालियन कमांडर ने टैंक को आगे बढ़ने के लिए कहा। 7 घंटों तक लड़ाई चली और अंत में बटालियन 28 को कामयाबी मिली। बटालियन 28 ने नेबुलस रोड पर कब्जा किया और आगे चलकर कुछ ही देर में आसपास के जगहों पर भी कब्जा कर लिया। बटालियन 28 की तरफ बटालियन 66 भी उस वक्त भयंकर कॉम्बैट में एंगेज थी। बटालियन 66 ने जॉर्डनियन पुलिस एकेडमी को घेर लिया। कंपनी कमांडर गिलोरा अश्केनाजी ने कंपनी के साथ आगे बढ़कर वेब वायर फेंस को तोड़कर माइनफील्ड्स को पार किया। उन्हीं के पीछे डोडिक रोटनबर्ग ने कंपनी के साथ एकेडमी बिल्डिंग पर कब्जा किया। आगे जाकर पैराट्रूपर्स ने एम्यूनिशन हिल की तरफ प्रयाण करने का फैसला किया। एम्यूनिशन हिल फेंसिस से घिरा हुआ था, पतली लंबी सुरंग जैसा रास्ता जिसमें दुश्मनों ने पहले से अपनी पोजीशन सेट की हुई थी। ऑफिसर डोडी याकोबी के ऑर्डर्स पर पैराट्रूपर्स एम्यूनिशन हिल पहुंची। वहां पहुंचते ही संख्याबंद गोलियां चलाने लगी। हैंड ग्रेनेड्स को तो जैसे सामान्य पत्थरों की तरफ फेंका जा रहा था। पैराट्रूपर्स की टीम बचाव करते अलग हो गई। आधे सिपाही वीर गति को प्राप्त हुए।
एम्यूनिशन हिल हाथ सजाता दिख रहा था। ऑफिसर डोटी याकोबी के डेप्यूटी इर्मी एशकोल के सिर पर गोली लगने से वीरगति को प्राप्त हुए। प्लाटून कमांडर योआव जूरी भी वीरगति को प्राप्त हुए। पैराट्रूपर्स का ध्यान मेन बंकर्स पर गया। वहां तक पहुंचना जरूरी था, परंतु आधे से ज्यादा सिपाही वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। इसलिए मुट्ठी भर बचे सिपाहियों के लिए करो या मरो वाली परिस्थिति बन गई। अलग अलग दिशाओं में फैलकर सिपाहियों ने अग्रेसिव टैक्टिक के साथ दुश्मनों को हैंड ग्रेनेड्स और गोलियों से भूनने लगी। प्लाटून डेप्यूटी कमांडर्स भी मेन बंकर के पास पहुंचे और हैंड ग्रेनेड से बंकर को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उन पर मशीन गन का अटैक हुआ और वे वीरगति को प्राप्त हुए। 3 पैराट्रूपर्स याकी हेड्स, डेविड शैमलोन और येहुदा कैंडल ने मिलकर बंकर को दोनों तरफ से घेरा। बजूका और हैंड ग्रेनेड से बंकर को नष्ट करने का प्रयास तो किया, परंतु असफलता लगी। आखिर में तीनों ने एक्सप्लोसिव बैग्स बंकर पर फेंका, जिससे बंकर नष्ट हुआ। मेन बंकर को नष्ट करने के बाद काम आसान हुआ। सुबह 6:15 में युद्ध खत्म हुआ। 36 पैराट्रूपर्स वीरगति को प्राप्त हुए और 70 जॉर्डेनियन सिपाही मारे गए। एम्यूनिशन हिल पर इजराइल का कब्जा हुआ। बटालियन 71 और 28 ने अपना मिशन पूरा किया। पुलिस एकेडमी, एम्यूनिशन हिल और रॉकफेलर म्यूजियम पर कब्जा करके पैराट्रूपर्स ने आधा ईस्ट जेरूसलम जीत लिया। माउंट स्कोपस की सड़कों पर अब इजराइल का कब्जा हो चुका था और उसी सुबह डिफेंस मिनिस्टर मोशे दयान और उनके साथ सीनियर ऑफिसर ने वहां पर अपना दौरा किया। मोशे दयान ने पैराट्रूपर्स को ओल्ड सिटी की तरफ रवाना होने को कहा। ओल्ड सिटी के दक्षिण हिस्से पर कब्जा इजराइल का हुआ। कुछ ही देर में कॉलोनियल उरी बेनारी की ब्रिगेड ने नॉर्थ ईस्ट एरिया के मिवतार हिल और फ्रेंच हिल पर कब्जा किया। जॉर्डन की 42 सुपीरियर टैंक जेरूसलम की तरफ रवाना हुई, परंतु बीच रास्ते में इजरायली फाइटर जेट्स ने टैंक को नष्ट कर दिया। 6 जून 1967 की रात कॉलोनियल मोटागुर और पैराट्रूपर कमांडर्स और टैंक्स के साथ नॉर्थ जेरूसलम के माउंट ऑफ ऑलिव्स और ऑगस्टा विक्टोरिया कंपाउंड की तरफ रवाना हुए। इस बार फिर पैराट्रूपर्स गलत जगह पहुंचे और भिड़त हुए जॉर्डन की सेना से। कई सारे कमांडोज वीरगति को प्राप्त हुए। ऑफिसर मीचा कपूस्ता अपने बाकी के कमांडर्स को बचाने के लिए आगे बढ़े। उनका साथ दिया मीर हरजोन, जो उस ड्यूटी पर एक्टिव तो नहीं थे, परंतु फिर भी अपने यूनिट के साथ आए थे। भारी संघर्ष के बाद जॉर्डन की सेना अब हारते हुए नजर आने लगी। सुबह 4 बजे मैनेकम बेगिन को बीबीसी रेडियो से खबर मिली कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीज फायर डिक्लेयर करने वाली है। मैनेकम बेगिन ने यह खबर प्राइम मिनिस्टर लेवी एशकॉल और डिफेंस मिनिस्टर मोशे दयान को पहुंचाई। मोशे दयान समझ गए थे कि अगर कुछ न किया गया तो ओल्ड सिटी जॉर्डन में ही रह जाएगा। तुरंत वक्त बर्बाद किए बिना पैराट्रूपर्स को ओल्ड सिटी पर कब्जा करने का ऑर्डर दिया। उसी सुबह तक कॉलोनियल मोटागुर के पैराट्रूपर्स ने नॉर्थ ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। इस मिशन में कंपनी कमांडर गोरा अस्केनाजी की मृत्यु हुई, जिन्होंने पिछली रात पुलिस एकेडमी पर कब्जा किया था। अपने अपने कैप्चर्ड प्लेस पर टिकी बटालियन 71, 66, 28 तैयार थी आखिरी लड़ाई के लिए। कॉलोनियल मोटागुर ने रेडियो से सभी पैराट्रूपर्स को संदेश देते हुए कहा, स्टॉर्म द ओल्ड सिटी। कॉलोनियल मोटागुर अपने हाफ ट्रैक व्हीकल में बैठकर लायंस गेट की तरफ कूच किया। हाफ ट्रैक के ड्राइवर का नाम था बेंजर और उन्होंने गाड़ी को एक्सीलरेट करते हुए गति बढ़ाई। ड्राइवर के हौसले को बढ़ाते हुए कॉलोनियल मोटागुर ने चिल्लाते हुए कहा, गो बेंजर गो, जो आगे चलकर इजराइल का फेमस कैच लाइन बना। लायंस गेट को पार करके कॉलोनियल मोटागुर अपनी टीम के साथ सोलोमोन टेंपल से थोड़े ही दूर थे। कॉलोनियल मोटागुर फिर से गो बेंजर गो चिल्लाने लगे। टीम के सामने उमर मोस्क था। कॉलोनियल मोटागुर अपनी टीम के साथ सोलोमोन टेंपल पहुंच गए। रेडियो सिग्नल देते हुए बाकी पैराट्रूपर्स को कहा, टेंपल माउंट इज इन आवर हैंड्स। कॉलोनियल मोटागुर के डेप्यूटी फोर्सेस को लेकर पहुंचे सोलोमोन टेंपल में। कैप्टन यारोम जोमश ने अपने जेब से इजराइल के राष्ट्रध्वज को निकाला और उस इजरायली वृद्ध महिला मिस कोहेन को दिया वादा पूरा करते हुए मंदिर के ऊपर ध्वज को लहराया। ध्वज को लहराता देख दूर खड़े सभी यहूदी नागरिक खुशी से रो पड़े। हजारों वर्ष का सपना पूरा हुआ। हजारों वर्ष के बाद अपने पवित्र मंदिर को पाकर यहूदियों ने जश्न मनाया। 180 सैनिकों को खोकर उनके वीरगति द्वारा इजराइल ने जेरूसलम की लड़ाई को जीत लिया। जेरूसलम की लड़ाई खत्म करके 3 दिन बाद युद्ध खत्म हुआ।
इजराइल ने इस युद्ध में जेरूसलम, वेस्ट बैंक, सिनाई पेनिनसुला और गोलन हाइट पर कब्जा किया। कॉलोनेल मोटागुर के नेतृत्व में इजराइल अपना हजारों वर्ष के सपने को पूरा कर पाया। इस युद्ध में न केवल विजय हुआ, परंतु यह सत्य भी सिद्ध हुआ कि अरब सेनाएं भारी संख्या में होते हुए भी हार गई। 6 देशों को अकेले इजराइल ने हराया। इजिप्ट प्रेसिडेंट कमाल अब्दल नासिर, जो बड़े ताव से इजराइल को जीत लेने का दावा कर रहे थे, वे अपना उत्तर इस युद्ध के बाद पा गए। इजराइल के इस युद्ध में विजय का कारण न कि सिर्फ सेना थी, बल्कि हर वह नागरिक था जिन्होंने इस असंभव युद्ध में सरकार और सेनाओं पर अपना विश्वास कायम रखा। हमारे भारत देश को इजराइल से प्रेरणा लेनी चाहिए कि परिस्थिति जितने भी विकट क्यों ना हो, अपनी राजनीति मतभेदों को भुलाकर हर लीडर को एक होकर समस्याओं का सामना करना चाहिए। कॉलोनेल मोटागुर ने जेरूसलम विजय के बाद सेनाओं को संबोधन करते उनको धन्यवाद कहा और वीरगति पायत सैनिकों को आखिर में याद करते हुए कहा, "You didn't argue, you didn't complain, you didn't file claims, you simply pressed onwards and you conquered Jerusalem and it's now yours forever." तो दोस्तों, यह कहानी थी 6 डे वॉर बैटल फॉर जेरूसलम की। मिलते हैं अगले वीडियो में वीरता और साहस की खोज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।